अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़। मैं हूं आपके साथ शिरीन जुल्फ़िकार और मैं हूं साजिद हसन। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि कराची के इलाके ली मार्केट के करीब 4 दिन पहले कांता कुमारी की मौत हादसाती थी या कत्ल किया गया। खातून के घर वालों ने ससुरालियों पर तशद्दुद के बाद कत्ल का इल्ज़ाम आयद कर दिया। तफसील इस रिपोर्ट में। लियारी मार्केट के करीब कांता कुमारी का कत्ल मौत हादसाती है या वाकया कुछ और। 32 साल कांता के जिस्म पर तशद्दुद और गला घोंटने के निशानात मौजूद हैं। मकतूला ने आनंद से पसंद की शादी की थी और शादी के बाद आनंद उस पर तशद्दुद और गालम गलोच करता था। कांता कुमारी की बहन और वालदा का दावा है कि कांता का शौहर उसे बहुत अरसे से कत्ल करना चाहता था। रात के टाइम पे तकिया रख के ऐसे तकिया से रखता था और कहता था आपकी बहन ऐसे रोएगी, आपकी मम्मी ऐसे रोएगी, आप ऐसे मर जाओगे। और फिर उसको बोलता था नहीं नहीं मैं मजाक कर रहा हूँ, ऐसे थोड़ी कर सकता हूँ। फिर इसको रस्सी बना के देता था, जाओ पंखे में लटक जाओ। लवाहिकीन ने मुतालबा किया है कि वज़ीर आज़म उनकी बहन को इंसाफ दिलाएं, जबकि वाक़ये की तहकीकात के लिए पुलिस को दरख्वास्त और खातून के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात की तस्वीर भी जमा करवा दी गई हैं। कराची की कांता कुमारी की मौत हादसाती थी या मुबैना कत्ल। खातून के घर वालों ने ससुराल वालों पर तशद्दुद के बाद कत्ल का इल्ज़ाम आयद कर दिया। अली मार्केट लियारी से ताल्लुक़ रखने वाली खातून की मौत की वजह क्या है और कब खातून को कत्ल किया गया, जानेंगे वजीहुद्दीन से। वजी हम इस खातून के भाई के साथ मौजूद है। वजी ज़रा बताइएगा इसके भाई का मजीद क्या बताना है इस कत्ल से मुतालिक। बिल्कुल, देखिए कांता कुमारी नामी खातून का मुबैना तौर पर कत्ल हुआ है या वाक़या कुछ और है। इसकी जो तहकीकात है वो पुलिस ने जो है शुरू कर दी गई है। इस वक्त मैं उनके भाई के साथ मौजूद हूँ। जानते हैं कि इनसे कि क्या वाक़या पेश आया था। बताया जा रहा है कि इनका जो ससुरालियों के साथ झगड़ा रहता था, झगड़े के तनाज़े पर जो है शौहर ने जो है मुबैना तौर पर जो है इसका गला दबाकर जो है कत्ल किया गया है। भाई से जानते हैं कि क्या वाक़या पेश आया और ये वाक़या कब पेश आया, क्या ससुरालियों से उनके झगड़े रहते थे, इस तरह के क्या वाक़यात हुए थे? सर वाक़या ये आया 5 जून को। और ससुराल के साथ थोड़ा मसला मसाइल थे तो सही, लेकिन ऐसे नहीं थे कि जैसे कि हम इसको मतलब अभी बयान करें कि बेहतर थे, लेकिन ये कि पसंद में होता है छोटे मोटे ही है वो, लेकिन कुछ गुमराह किया गया थोड़े रस्मों की वजह से, कुछ हमारे धार्मिक सिस्टम की वजह से जो है काफ़ी चीज़ें हाथ से निकल तो गई। लेकिन ये कि फ़ैसला तो करना है, हुकूमत से अपील तो करनी है कि इंसाफ चाहिए, क्योंकि गले पे जब निशान देखा तो इंसाफ तो चाहिए। बिल्कुल, आपने यही सुना कि इनके गले पर जो है तशद्दुद के निशानात भी मौजूद थे, जबकि इनका ये भी कहना है कि हुकूमत को जो है हमें इंसाफ देनी चाहिए ताकि जो भी इसके वाक़े के मुताल्लिक जो भी कातिल है उनको जो है जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और कानूनी सज़ा भी दी जाए। जी। कराची में कांता कुमारी की मुबैना कत्ल का इल्ज़ाम मकतूला लवाहिकीन ने ससुराल वालों पर आयद कर दिया है। कांता कुमारी के अहल खाना ने इस हवाले से पुलिस में एक दरख्वास्त भी जमा करवा दी है। तो इसी अहम मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है मेंबर सूबाई असम्बली है सिंध कल्पना देवी साहिबा हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। कल्पना देवी साहिबा, क्या कहिएगा कि इस वक्त औरतों पर तशद्दुद किया जा रहा है, ये वाक़यात यकीनी तौर पर आम नहीं है। कांता कुमारी दूसरी अगर कोई इस तरह की भेंट ना चले इस वाक़यात की, इस हवाले से क्या इक़दाम खातिर ख़ा तौर पर उठाने चाहिए? जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक चीज़ क्लियर करूं कि मैं मेंबर कौमी असेंबली नहीं हूं, मैं एडिशनल एडवोकेट जनरल सिंध हूं, तो अभी मैं इस धारा में शामिल नहीं हुई। बीइंग एडवोकेट मैं इनसे राजेश से ये कहूंगी कि बेहतर है कि ये दरख्वास्त देने के बजाय ये FIR में चले जाते तो और अच्छा होता। और जैसे कि महेश्वरी कम्युनिटी में मुझे जो पता है कि वो दफनाते हैं, तो बेहतर है कि ये उनकी डेड बॉडी निकलवा के उनका पोस्टमार्टम करें, तो आई थिंक ईच एंड एवरीथिंग विल बी क्लियर, तो इनको सहूलत होगी। अगर वो मर्डर की FIR में जाएंगे तो डेफिनेटली गवर्नमेंट इनके साथ जो है वो इंसाफ भी करेगी। और क्या यकीनी तौर पर गवर्नमेंट को इस हवाले से इंसाफ करना चाहिए। कल्पना देवी साहिबा हमारे साथ मौजूद रहेगा। इस वक्त हमें मेंबर सूबाई असेंबली मंगला शर्मा ने ज्वाइन किया है। मंगला शर्मा, ज़रा बताइएगा, क़वानीन तो खूब बनते हैं और उन पर अमल दरामद नहीं होता। ख़वातीन पर जुल्म और तशद्दुद जो है वो सिर्फ सिंध या कराची की हद तक नहीं पूरे पाकिस्तान में आम है। इसकी रोकथाम के लिए अमली इक़दाम क्या होने चाहिए? देखिए, बहुत शुक्रिया आपका, आपने इस मैटर को उठाया है। GTV ने बहुत अच्छे तरीके से कवानीन बनाना लेजिस्लेटर्स का काम है, वो हम कर रहे हैं।
कवानीन बन जाते हैं, लेकिन हमारे माशरे में जो एक तशद्दुद का रवैया जो आ गया है, वो अब मुझे आज ये सुन के बड़ा अफसोस हुआ कि क्योंकि हम अक़लियत के जो लोग हैं वो इस तरह की चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहते हैं, लेकिन आज उस बच्ची के साथ इस तरह का वाक़या हो जाना इस बात की रमाज़ी कर रहा है कि ये जो तशद्दुद वाला कैंसर है वो हमारे ही रगों में, जड़ों में बहुत नीचे तक चला गया है। दूसरी बात ये रही कि अभी उसके भाई ने, राजेश ने बात की, तो देखिए उनकी बातों से अंदाजा लगा लें वो कितने सीधे लोग हैं, उनको कुछ नहीं पता। जाहिर है अगर उनके साथ कुछ नहीं हुआ होता तो उनको क्या जरूरत थी इतना थाने इधर उधर जाने की, वो बेचारे उनको दफना देते। कल्पना ने सही कहा कि इनकी कम्युनिटी में मुर्दों को दफनाया जाता है, तो एक तो उसका पोस्टमार्टम कराएं। दूसरी मेरी बात वहां पर अभी हुई है तो पुलिस ने उनको सिर्फ एप्लीकेशन देने के लिए कहा है और उन्होंने पहले लड़के वालों का स्टेटमेंट लिए और इनका स्टेटमेंट लिखवा रहे हैं। मैंने भी उनको यही कहा कि आप FIR दर्ज करवाएं और इन केस अगर ये FIR पुलिस दर्ज नहीं करेगी तो जहां मेरे से बन पड़ा मैं उनके साथ भी जाऊंगी और हम इस कोशिश करेंगे कि FIR दर्ज हो। बात अभी ठीक, मंगला शर्मा साहबा साथ ही रहिएगा। सना हाशमी एंकर पर्सन भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। सना हाशमी साहबा कहिएगा, एडिशनल एडवोकेट जनरल सिंध की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की, मेंबर सूबाई असम्बली सिंध की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की है, क्या लॉज बन तो जाते हैं, उन पर इम्प्लीमेंटेशन होता हुआ देखती हैं आप आगे? थैंक यू वेरी मच शिरीन। और जैसे अभी आपने कहा कि दोनों शख्सियात ने बड़ी टू द पॉइंट बात की है, मैं भी यही कहना चाह रही थी कि एक तो ये कि सबसे पहले FIR का इंदराज होना चाहिए और उससे बढ़कर अब ज़ाहिर कांता तो चली गई दुनिया से, लेकिन इनकी फैमिली को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। इसके लिए बाकायदा ऑर्डर्स निकलने चाहिए। यहाँ पर मंगला मौजूद हैं और हमारी कल्पना भी मौजूद है, तो मैं दोनों से ही गुजारिश करूंगी कि इस बारे में ये लोग भी थोड़ा इनिशिएटिव लें। इनके रेजिडेंशियल प्रोटेक्शन ऑर्डर्स जो हैं उसको भी इम्प्लीमेंट करवाना हमें बहुत जरूरी है। यकीनी तौर पर इसके घर वालों की जो प्रोटेक्शन है वो भी इंतहाई अहमियत की हामिल है। सना हाशमी हमारे साथ मौजूद थी, मंगला शर्मा और कल्पना देवी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक। कनाडा की रियासत ओंटारियो के शहर लंदन में दहशतगर्दी का अफसोसनाक वाक़या हुआ है। 20 साल के सफ़ेद फार्म यहूदी दहशतगर्द ने अपनी गाड़ी से मुसलमान खानदान को कुचल दिया। जांबहक अफराद में 15 साल की लड़की समेत 3 खवातीन और 1 मर्द शामिल है। कैनेडियन पुलिस ने दहशतगर्दी की दफात शामिल करने पर गौर शुरू कर दिया। कनाडा में इस्लामोफोबिया बढ़ने लगा। रियासत ओंटारियो में मुसलमान खानदान को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। दहशतनाक वाक़या रियासत ओंटारियो के शहर लंदन में पेश आया, जिसमें 20 साल के जुनूनी ड्राइवर ने अपनी गाड़ी से मुसलमान खानदान को कुचल दिया। गाड़ी से कुचले जाने वालों में 2 खवातीन, 1 मर्द और 15 साल की लड़की शामिल है। मारे जाने वाले खानदान का 9 साल का बेटा जख्मी हुआ, जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कैनेडियन पुलिस को यकीन है कि इस खानदान को उनके मुसलमान होने पर कत्ल किया गया। पुलिस ने मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया है और मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात शामिल करने पर गौर किया जा रहा है। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने अलमनाक वाक़े पर गहरे दुख का इजहार किया है। उनका कहना था कि कनाडा में इस किस्म के वाक़यात नाकाबिले बर्दाश्त है। पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में तैनात कैनेडियन हाई कमिश्नर को दफ्तर ख़ारजा तलब कर लिया। कैनेडियन हाई कमिश्नर की वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात हुई। वज़ीर ख़ारजा ने कनाडा में पाकिस्तानियों पर होने वाले हमले पर गम और गुस्से का इजहार किया है। कनाडा में इस्लामोफोबिया के वाक़यात पर पाकिस्तान की जानिब से तशवीश का इजहार किया गया। वज़ीर ख़ारजा ने वज़ीर आज़म इमरान खान के इस्लामोफोबिया से मुताल्लिक़ विजन को भी बयान किया। कनाडा में मुसलमान खानदान को जानबूझकर निशाना बनाया गया। मगरबी दुनिया को इस्लामोफोबिया का मसले का हल ढूंढना होगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि मगरब में मुसलसल मुसलमानों को मजहब के नाम पर तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। न्यूजीलैंड में क्राइस्ट चर्च में जो मस्जिद पे हमला हुआ और जो शहादतें हुई वो आपके सामने हैं। यूनाइटेड किंगडम में जनाब स्पीकर बहुत से ऐसे वाक़यात रूनुमा हुए हैं जहां निहत्ते लोगों को छुरियों से हमले हुए हैं। फ्रांस में जो हुआ वो भी किसी से पोशीदा नहीं है। ये जो राइजिंग ट्रेंड है इस्लामोफोबिया का, इसे फिल फॉर एड्रेस करना होगा। जो हमारी उम्मा है उसे
यकजा करना चाहिए और इस पर हमें एक लाएमल मुरतब करना चाहिए। मुसलमान कनाडा में भी गैर महफूज हो गए। जुनूनी ट्रक ड्राइवर ने कनाडा में पाकिस्तानी मुस्लिम खानदान को ही कुचल दिया। मुसलमान खानदान के 4 अफराद को सोचे समझे मंसूबे के तहत गाड़ी के नीचे रोन कर कत्ल किया गया। इसी पर बात करेंगे। कनाडा में मुकीम डायरेक्टर इदारा बराए इस्लामी नजरिया जफर बंगिश साहब हमारे साथ मौजूद है। जफर साहब, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है क्या अब तक, और किस दफात के तहत मुकदमे का इंदराज होगा? इस वक्त तो जो मुजरिम है उसे कत्ल के जुर्म में वो किया गया, मुकदमा दर्ज किया गया है, लेकिन पुलिस ने ये भी कहा है कि वो मजीद तफ्तीश कर रहे हैं। हो सकता है कि इसको हेट क्राइम तस्वर दें, क्योंकि अगर हेट क्राइम तस्वर दिया तो फिर उसके जो उस पर जो पनिशमेंट होगी वो उससे ज्यादा होगी। तो वो इस वक्त जेर गौर है, लेकिन अभी तक उसको हेट क्राइम्स के तहत इल्जाम नहीं लगाया गया। लेकिन जफर बंगिश साहब, यकीनी तौर पर एक दहशतगर्दी का वाक़या है। जिस तरीके से आपने अपनी गुफ्तगू में भी कहा कि इसे एक मेजर क्राइम के तौर पर तस्वर नहीं किया जा सकता, तो क्या लॉज है वहाँ पर जिसके अकॉर्डिंगली इसे जो है वो एक माइनर क्राइम के तौर पर रजिस्टर किया जा रहा है? दरअसल मसला यह है कि यहाँ पर अभी तक कनेडियन पार्लियामेंट में इस्लामोफोबिया को दहशतगर्दी करार नहीं दिया गया। 2018 के बिगिनिंग में एक मोशन पेश किया गया था पार्लियामेंट में। वो महज मोशन था जिसको एक मुस्लिम खातून जो MP है इकरा खालिद, उसने पेश किया था, और उस मोशन का नंबर था M103। लेकिन बदकिस्मती से जो यहाँ पर कंजर्वेटिव पार्टी है, जो अपोजिशन पार्टी है, उन्होंने इसका उस पर एतराज किया, तरह तरह के और इल्जामात लगाए। उन्होंने यहाँ तक कहा कि जी अगर आप इस्लामोफोबिया को दहशतगर्दी करार देंगे तो ये फ्री स्पीच के खिलाफ है। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। अल्टीमेटली वो मोशन पास तो हो गया था, लेकिन वो बिल नहीं है, महज मोशन है। और पार्लियामेंट के मेंबर्स ने महज ये कहा कि जी दहशतगर्द इस्लामोफोबिया जो है ठीक नहीं है। सही, बहुत शुक्रिया जफर बंगिश साहब हमारे साथ मौजूद है, जो कि इस अहम मामले पर मुसलमान कैनेडियन जो है वो जो कि कनाडा में भी गैर महफूज हो गए हैं, अपनी राय से हमारे नाज़रीन को आगाह कर रहे थे। और अभी एक अहम खबर, फ्रांसीसी सदर मैक्रोन को एक शख्स ने थप्पड़ जड़ दिया। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी के मुताबिक सिक्योरिटी अहलकारों ने थप्पड़ मारने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। फ्रांसीसी सदर को थप्पड़ मारने की वीडियो भी मंजर आम पर आ गई है। फ्रांसीसी सदर मुल्क के जनूब मशरिकी इलाके के दौरे पर थे, जिस दौरान ये वाक़या पेश आया। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन को एक शख्स ने थप्पड़ जड़ दिया। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक सिक्योरिटी एहलकारों ने थप्पड़ मारने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। फ्रांसीसी सदर को थप्पड़ मारने की वीडियो मंजर आम पर आ गई है। फ्रांसीसी सदर मुल्क के जनूब मशरिकी इलाके के दौरे पर हैं। मनाज़िर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। फ्रांसीसी सदर मशरिकी इलाके में एक दौरे पर थे, जहां लोगों से वो मुलाकात कर रहे थे, उनसे मुसाफा कर रहे थे कि एक शख्स को हम देख सकते हैं कि वो उनके करीब आया और उसने उनके मुंह पर थप्पड़ जड़ दिया। सिक्योरिटी एहलकार आगे आए और वो फ्रांसीसी सदर को बचा कर ले जाने में कामयाब रहे। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन को एक शख्स ने थप्पड़ जड़ दिया। इस वक्त ये वीडियो आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा कर रहे हैं। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन जो कि आगे आए, मुलाकात की, उन्होंने मुसाफा करने की कोशिश की, लेकिन उसी दौरान एक शख्स जिन्होंने उन्हें थप्पड़ जड़ दिया। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक सिक्योरिटी एहलकारों ने थप्पड़ मारने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। फ्रांसीसी सदर को थप्पड़ मारने की वीडियो भी मंजर आम पर आ गई है और ये वीडियो इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। पाकिस्तान ने एक बार फिर इंसान दोस्ती की मिसाल कायम कर दी। बगदाद से कलकत्ता के लिए एयर एम्बुलेंस को कराची एयरपोर्ट पर हंगामी तौर पर ईंधन फराहम किया गया। ज़राए के मुताबिक कराची एयरपोर्ट पर उतरने वाली एयर एम्बुलेंस में भारतीय मरीज सवार थे। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने हंगामी बुनियादों पर ईंधन फराहमी के इंतजाम किए। ईंधन की फराहमी के बाद एयर एम्बुलेंस अपनी मंजिल की जानिब रवाना हो गई। अमरीकी सरकारी TV समेत मुतादिद इंटरनेशनल मीडिया वेबसाइट्स डाउन हो गई। खबर एजेंसी के मुताबिक CNN समेत मुतादिद इंटरनेशनल मीडिया वेबसाइट्स डाउन हो गई हैं। फाइनेंशियल टाइम्स, न्यूयॉर्क टाइम्स, ब्लूमबर्ग की न्यूज़ वेबसाइट्स भी डाउन हो गई हैं। अमेज़ॉन की वेबसाइट तक रसानी भी मुश्किल पेश आ रही है। वजह ताहाल मालूम न हो सकी है।
सिंध में कोरोना वैक्सीन लगवाने वालों के लिए नई मुश्किल खड़ी हो गई। दोनों डोजेस लगवाने के बाद भी ऑनलाइन डाटा अपडेट नहीं किया जा रहा। नादरा की वेबसाइट अपडेट ना होने से शहरी मुश्किलों का शिकार है। इसी पर बात करते हैं, हमारी नुमाइंदा शारका कमाल हमारे साथ मौजूद है। शारका, ये क्या मामला है, कब तक हल होता हुआ नजर आ रहा है? सिंध में कोरोना वैक्सीन लगवाने वालों के लिए नई मुश्किल खड़ी हो गई है। सिंध हुकूमत की नाअहली का या खास की जिम्मेदारी के वैक्सीनेशन के दोनों डोज लगवाने के बाद भी ऑनलाइन डाटा इंतजाज नहीं किया गया है। जिला शहरी से वैक्सीन लगाने वाले अफराद की बड़ी तादाद इस मुश्किलात का शिकार है कि जो नादन तस्दीक सर्टिफिकेट जो है उन्हें नहीं मिल रहा, जो डाटा अपडेट नहीं होने की वजह से दर्जनों लोग सब मुश्किलात में गिरफ्तार हैं। इनकी तरह मुल्क जाने के लिए वैक्सीन सर्टिफिकेट को लाजमी करार दिया गया है, लेकिन जो है वो अभी भी जो है नादरा की जो वेबसाइट है बहुत शुक्रिया डिटेल्स के लिए शारका कमाल। पाबंदी के बावजूद कैटेगरी सी ममालिक से बगैर इजाज़त मुसाफिरों की पाकिस्तान आमद का सिलसिला जारी है। मिजाज अथॉरिटी की इजाज़त के बगैर फ्लाई दुबई की परवाज से 9 ईरानी मुसाफिर दुबई से सियालकोट पहुंचे। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने फ्लाई दुबई की एक परवाज का इजाज़तनामा भी मनसूख कर दिया है। इसी पर बात करेंगे, नुमाइंदा खुसूसी जावेद असगर चौधरी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जावेद, आगाह कीजिएगा, क्या डिटेल्स आपके पास से मुतालिक? जी, फ्लाई दुबई की फ्लाइट को मिजाज अथॉरिटी की इजाज़त के बगैर प्रवास से 9 ईरानी मुसाफिर दुबई सियालकोट पहुंचे। सीए ने कोरोना स्टूडेंट्स के खिलाफ फ्लाई दुबई के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 11 जून का एक प्रवास का इजाज़त बहुत शुक्रिया डिटेल्स के लिए जावेद असगर चौधरी। कराची के जदीद और मुनफरिद रिहायशी मंसूबे ARY लगूना की कुरानदाजी और बुकिंग का आगाज 9 जून से होगा। कामयाब सार्फिन का ऐलान हर हफ्ते किया जाएगा। ARY लगूना DHSCT के सार्फिन का इंतज़ार ख़त्म हुआ और अच्छी खबर यह है कि जदीद और मुनफरिद रियल इस्टेट मंसूबे ARY लगूना DHSCT में कुरानदाजी और बुकिंग का आगाज़ 9 जून से शुरू हो रहा है। कुरानदाजी में कामयाब होने वाले सार्फिन के नामों का ऐलान हर हफ्ते किया जाएगा। जदीद और मुनफरिद मंसूबे का तामीराती काम तेज़ी से जारी है। कराची में सफूरा चौरंगी में स्ट्रीट क्राइम बेकाबू हो गए। आए दिन की वारदातों ने शहरियों का सुकून खारत कर दिया है। थाना सचल के हुदूद में लूटमार के दौरान फायरिंग के वाक़यात भी होने लगे हैं, जबकि पुलिस शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम दिखाई दे रही है। देखते हैं इसी बारे में बुरहान मुस्तफ़ा की रिपोर्ट। होशियार खबरदार, सफूरा और सच्चल के इलाकों में जाना खतरे से खाली नहीं। सच्चल थाने के हुदूद में लुटेरे आजाद, ना माल महफूज और ना ही डकैतों को किसी की जान की परवाह। सफूरा और सच्चल में कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी पर सवाल उठने लगे हैं। गुज़िश्ता रोज डकैती के दौरान एक नौजवान से जीने का हक छीन लिया गया, जबकि आज सुबह 18 साल की लड़की को जख्मी कर दिया गया। इलाका वकीलों ने पुलिस को लूटमार की वारदातों में इजाफे का जिम्मेदार ठहराया है और कहा है कि पुलिस सिर्फ ठेले और फतारे वालों को उठाने पहुँच जाती है। इलाके के थाने और इसके जो पुलिस की जिम्मेदारी और जो जिसका है काम वो करें। अब लोगों के पास तो असला नहीं है ना कि वो डाकुओं का मुकाबला कर सकें। डाकू तो गोली मार देते हैं। अगर आप लोग उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं, आवाम जख्मी हो जाती है, उनको हलाक करके चले जाते हैं, वो तो चले जाते हैं। तो होना ये चाहिए, सिक्योरिटी सख्त होनी चाहिए, नफरी ज़्यादा होना चाहिए। सफूरा और सच्चल गोट के मकीन घरों से निकलते वक्त खौफजदा रहते हैं। इनका कहना है कि लूट मार की शिकायत लेकर थाने जाएं तो पुलिस का एक ही रोना है कि हमारे पास नफरी नहीं। कैमरामैन ताहिर दाद के साथ बुरहान मुस्तफ़ा, GTV न्यूज़, कराची। सऊदी अरब में बैनुल-अक़वामी औक़ाब मेला शुरू हो गया है। मुख्तलिफ अक़साम के औक़ाब लोगों की तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। अरब ममालिक के औक़ाबों की मुख्तलिफ अक़साम की अफज़ाइश समेत ख़रीद व फ़रोग़ भी यहाँ की जा रही है। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज़ में औक़ाब मेले में सऊदी अरब समेत दीगर अरब ममालिक के औक़ाबों को लाया गया है। सऊदी फ़ाल्कन क्लब का कहना है कि मेले की बदौलत पूरे इलाक़े में औक़ाबों की बेहतरीन नस्लों की अफज़ाइश का रुझान फ़रोग़ पाएगा। सऊदी अरब समेत खित्ते के दीगर ममालिक में फ़ाल्कन पालने से मुतल्लिक़ बैनुल-अक़वामी तजर्बात भी हासिल होंगे। सऊदी क्लब ने अक्टूबर 2020 के दौरान औक़ाबों की ख़ुसूसी नीलामी का प्रोग्राम पेश किया था, जो बेहद कामयाब साबित हुआ। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज़।